जय हिंद बच्चों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि विद्युत मोटर कैसे काम करती है। यह है क्लास 10 का एनसीईआरटी विज्ञान में फिजिक्स में एक टॉपिक जो कि आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर में आता है। तो इसको आज हम समझने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी। शुरू करते हैं आज की क्लास। सिद्धांत बेटी क्या कह रहा हो कि जब भी काम करेगी तो कैसे करेगी, बहुत आसानी से समझ लेंगे कि यहाँ बैटरी के धन से रहता है क्या होगी, विद्युत धारा आई प्रवाहित होनी शुरू होगी और ये धारा यहाँ से चलती हुई पहले ब्रश में जाएगी। पहले कहाँ जाएगी कि B1 ब्रश में, B1 के बाद ये कहाँ पहुंचेगी P जो वलय है यहाँ पहुंचेगी, P वलय के बाद ये सीधी आर्मेचर में चली जाएगी। और आर्मेचर के कौन सी है बेटा, चूंकि ये कैसे रखी गई है कि लंबवत रखी गई है। अगर यह चुंबक के अगर ऐसे चुंबक है और यह आर्मेचर की अगर देखें तो कैसे करके कि मान के चलो चुंबक है तो यह चुंबक के ऐसे लंबवत रखी जाएगी। या हम अगर यहाँ में देख भी लें तो ये जैसे चुंबक लग रही है तो यहाँ के अंदर जो लगाई जाएगी कुंडली कैसे लगाई जाए, तो इन दोनों के बीच को भी एंगल देखो कितना बनना 9 लंबवत 90 डिग्री बनना। तो ये क्या बात बता रहा है कि जो कुंडली रखी गई है कैसे लंबवत है। तो क्या ए भी है वो, या तो चलो यहाँ तो धारा ए से बी की तरफ जा रही है। अब धारा कहां से कहां जा रही है बेटा, ए से बी जा रही है। फिर ये घूम के वापस सी से डी आई और डी के बाद वापस के कौन से में आई, ये सेकंड वाले क्यू में आ गई और क्यू के बाद फिर ये कहां आ गई बेटा B2 में आ गई और वापस ये फिर अपनी यहाँ बैटरी का। तो क्या पूरा एक धारा को परिपथ बन गया हमें। अब धारा को परिपथ बन गया, धारा यहाँ प्रवाहित होनी हो गई शुरू। अब जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, चूंकि ये एक तार है तो अभी जैसे हम पढ़ रहे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या मतलब क्या है कि जब भी कोई तार के अंदर, जैसे हमने पढ़ी लूप में वलय में हमने रिंग बना के देखो वहां के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा। और हमने देखी इसी जो तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए तो क्या बनेगा बेटी कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, चुंबकीय बल काम करना शुरू कर देगा। तो यह चुंबकीय बल कौन से नियम से काम करेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के। अब यह की कार्यविधि समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, फ्लेमिंग को बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहे कि वो फ्लेमिंग ऐसे करके अपने हाथ कर ले और ये जो मिडिल फिंगर है जो मध्यमा है उंगली यहाँ कौन रहेगा आई, विद्युत धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे और ये बल की दिशा बतावे। अगर मैं यहाँ के अकॉर्डिंग ए बी में जब ये बह रही है कहां से ए से बी वाले सिरे पे, अगर कुंडली के आर्मेचर के ए से बी अगर जा रही है तो यहाँ अगर मैं धारा देखूं तो तुम्हें देखेगी धारा ऊपर की तरफ जा रही है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन गया के और जो बल है वो ऐसे लग रहा हो। बल मतलब क्या लग रहा हो, अगर बेटी यार सही तरीका देखो तो बल यहाँ पे ऐसे काम कर रहा हो इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ तक ए से बी गई तो बल यहाँ के पीछे की तरफ काम कर रहा हूँ, क्या मतलब धकेल रहा हूँ अंदर की तरफ यह वाले हिस्सा है। और जब के वापस निकल के आई तो यहाँ में सी से डी आई, अब धारा है कि फिर बदल गई दिशा। अब दिशा बदल गई तो हाथ पर फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब हमने हाथ चेंज करके देखो तो अब ये क्या कर रहा हो, देखो बाहर की तरफ बल लग रहा हो ना, तो ये बाहर की तरफ धकेल हो जाएगा, ये वाला सिरा बाहर की तरफ धकेल हो जाएगा। अब चूंकि धारा सतत है, सतत परिपथ मतलब कंटिन्यूअस बह रही है, लगातार बह रही है, तो लगातार यहाँ पर बल लगेगा जो ऊपर आ जाएगी। अब जैसे ही ये इधर की तरफ घूम कर आवेगी फिर यहाँ में धारा की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा वलय भी तो चेंज है गए, ये वलय भी तो यहाँ चेंज है रिएक्शन। यह सी से डी में अब ऊपर सी से डी बह रही है धारा, जबकि यहाँ आवेगी तो यहाँ पर अगर सेकंड रूप अगर मैं आर्मेचर को छोटा सा बनाना चाहूँ तो ये बेटा घूमने के बाद एक आधा चक्कर लेने के बाद तो ये बेटा सी डी यहाँ जाएगा, सी यहाँ जाएगा और ए बी यहाँ और ए यहाँ पे। तो अब सी से डी में धारा ऐसे जाएगी, फिर तो यहाँ पे बल इधर की तरफ लगेगा, बी से नीचे की तरफ धारा आएगी तो बल इधर लगेगा। तो ये सर्कल बन लो पूरा, एक चक्कर बन लो, तो यह हिसाब से फिर ये धीरे धीरे घूमनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ की जो दिशा आगे तुम्हें ना ये क्या बना, ये बेटा घूर्णन की दिशा कौन सी है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का वो अगर यहाँ घड़ी टंगी होती तो घड़ी की सुई ऐसे करके काम कर रही होती, लेकिन एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत उल्टी। तो कुंडली बेटा कैसे घूम रही है, देखो विपरीत ही तो घूम रही है ऐसे करके। तो ये हमने देखी विद्युत मोटर क्या हो पूरी तरह तो समझ में आ गई। बताओ यहाँ का ये कोई डाउट हो। अब यहाँ देखो हम चला के भी देख सकते हैं, है ना, ये चला के देखने के लिए अगर ये खोलोगे तो ये खोलने पहले खोली ना, अब यह बस ऐसे पहले समझ लो। अब देखो हम दो चीजें, या तो तुम अगर एक छोटा सा कागज लो थोड़ी फाड़ के,
मैं तुम्हें दोनों चीज यहाँ क्लियर कर दूंगा ना कैसे होंगी। एक छोटा कागज, हाँ ठीक है, देखें काम करेगा ये तो नहीं करेगा हैं, पढ़ो तो अच्छा थोड़ा सा तो आइडिया लगाओ, यानी किधर की तरफ घुमाओगे। ए जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कुंडली घूमनी चाहिए, हाँ रुक जा, ऐसा ना हो, सही है। अब ये क्या करो, ऐसे घूम लो। अब चूंकि विद्युत की जो ये जो मैं स्रोत है, ये विद्युत बैटरी है, या तो जो धारा जा रही है या की दिशा मैंने ऐसे करी, अब मैं क्या करता हूँ, सिरे बदलता हूँ बैटरी के। अब प्लस की जगह इधर माइनस, इधर प्लस कर दो, बैटरी की दिशा मैंने बदल। तो अब बेटा क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा बदल गई, दिशा बदल गई तो चुंबकीय बल की दिशा भी बदल जाएगी। अब देखो ये क्या करेगा, अब ये विपरीत दिशा में घूमनी शुरू करेगी, ये क्या में घूमनी शुरू करेगी, विपरीत दिशा में। अरे घूम जा, रुक जा, ठीक है, आगे फटना है बेटा, या तो सिरे बदलने पे विद्युत धारा के दिशा बदलेगी, और दिशा के साथ साथ सिद्धांत क्या कह रहे हो बेटा, देखो देख रही घूमते, अब दिशा चेंज है ना खेल बचपन वाला। अब फिर तो बात बेटी समझ आई, अगर दिशा धारा ऐसे जाएगी तो धारा की दिशा के अनुसार ही या की जो कुंडली की जो फेरेन की दिशा है, मतलब कुंडली के घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। बस विद्युत मोटर में बेटी कोई डाउट बच रहा हो। अब अगर चाहो तो या खोल के भी हम देख सकें रियल में हो का, या खोलने के लिए या पेंसिल तोड़ दें, हाँ ना चलो खुलेगी ना आगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। तो खोल बेटा, हम रियलिस्टिकली समझ जाएंगे तो अब हम चित्र में समझिए, जैसे कि कई सारी चीज हमें वास्तविकता में समझना आ रही है। तो यहाँ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बने उन्हें थोड़े से देख लें, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर काम करें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अब मैं पूछूं बेटा, प्रेस जो है विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर काम करें, अरे वाह बन गई, अरे नहीं देखो, अब ये पूरी मोटर हमारे पास है, ठीक है ना। अगर बेटी मैं यहाँ निकालूं तो यहाँ देखो अंदर आके दो चुंबक लगे हुए हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा। ये पूरे कवर में हमने पैक कर ली। और देखो अब जो मुख्य चीज है, तो ये तो देखो कवर है, वो एक चुंबक इधर है यहाँ अंदर दिख रहा और एक इधर दिख रहा। अब यहाँ के अलावा ये जो ये क्या बेटा हमारी आर्मेचर है, या पूरे क्या बोल रहे हैं हम आर्मेचर, या पूरे क्या कह रहे हैं हम कुंडली कह रहे हैं, सही है। अब ये जो कुंडली या आर्मेचर है, ये देखो यहाँ पे अगर हम पे एक और कवर है, जाके अंदर क्या लगे हुए हैं, ब्रश लगे हुए हैं, दिख रहे हैं हम छोटे छोटे ब्रश लगे हुए हैं यहाँ, देखो छोटी छोटी पत्ती सी ये नहीं ना अंदर, देखो यहाँ के अंदर देखो दो पत्ती लगी हुई है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं ब्रश। ये क्षेत्र कौन सा है, यहाँ का क्षेत्र है, सही है। यहाँ के अंदर दो अलग अलग देखो यहाँ पर पत्ती महसूस हो जाएंगे हमें, सही है ना, देख लियो। तो ये है ब्रश। अब बची बेटा मेरे पास ये मुख्य कुंडली, तो देखो कि एक धातु की क्या है, क्रोड है, जहाँ मैं नरम लोहे की क्रोड कह रहा हूँ। यहाँ के कई सारी पत्तियों से जोड़ के बनाई गई है, तो 1 2 3 ऐसे करके लगा रखी है। और यहाँ के बीच में क्या है, तांबे का तार लपेट रखो, और ये तांबे का तार बेटी क्या कहला रहा हो, कुंडली, और ये क्रोड पूरी मिलकर ये क्या, ये पूरी संरचना क्या कहला रही है, आर्मेचर, आर्मेचर कहला रही है। और यही में यहाँ देख पा रहे होगे तुम, देखो एक तो ये छोटी ज्यादा है, वही के अंदर बेटा देखो या के ही अंदर कहाँ गए हो, या के अंदर तुम्हें ब्रश देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, देखो ये जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो काय में बेटा चेंज हो रही है, पूरी मोटर के मोटर में चेंज हो जा रही है। तो यहाँ के अंदर तुम्हें सिद्धांत रूप से कहा समझ लो कि जो देखो कि क्रोड भी तो कहा है, चालक है ना, धारा तो यहाँ में भी जाएगी। जब यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो धारा की दिशा के अकॉर्डिंग या तो ऐसे घूम रहे हैं, या फिर धारा की दिशा के अकॉर्डिंग ऐसे घूमे, क्योंकि आर्मेचर में कई सारी परतें लगी। अब एक में जैसे बल जाए तो वो चुंबकीय क्या करते हैं, चुंबक को प्रभाव प्रदर्शित करना शुरू करे, चुंबकीय बल वह पीछे ढकेल दे, फिर अगले पे
क्योंकि इधर की साइड भी तो लग रहा हो ना, क्योंकि धारा की दिशा ऐसे जाके चेंज जाएगी। यहाँ देखो धारा की दिशा इधर जाएगी, यहाँ तो इधर जाएगी, तो बेटी इधर जाने पे ये इधर ढकेलेगी फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। और क्योंकि दूसरी साइड किधर है, इधर, जैसे यहाँ थे यहाँ आई धारा, फिर यहाँ की धारा चेंज होगी, फिर यहाँ इधर की तरफ पलट दी, तो पूरा एक सर्कुलर मतलब एक वृत्त के रूप में गति करनी शुरू कर देगी। ठीक है ना। तो ये हमारी पूरी विद्युत मोटर या आर्मेचर और यहाँ में जो जो पॉइंट है वो सगले हमने डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे ये काम करा है, कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जा, क्या क्या यहाँ में पॉइंट है सके। सब क्लियर है, हम बताओ। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है बेटा कि ये अगर यहाँ के अंदर डाल देगा, ये अब यहाँ में आर्मेचर हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये यहाँ के अंदर लग गई, पूरे सेटअप बन गया। अब ये बेटा ऐसे घूमेगी, ऐसे ये ऐसे मतलब ऐसे करके ये घूम रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, है ना। मतलब ये क्या कह रही है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर घड़ी की सुई घड़ी लगी होती यहाँ, तो घड़ी की सुई ऐसे करके ऐसे घूम रही होती, लेकिन ये कैसे घूम रही है यहाँ पे, ये घूम रही है ऐसे करके विपरीत, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा जाए क्या कहते हैं हम, वामावर्त। ठीक है। ये लग रहा है तुमने सुनाया ना DCBA, ये है ना, यहाँ साइड बताओ कि यहाँ साइड डी तक धारा आई, धारा में विपरीत गई, कहाँ से गई बेटा के धारा सबसे पहले चली यहाँ से, यहाँ से होते हुए पहले ब्रुश B1 में, फिर वलय P में, P के बाद यहाँ में होती हुई कि A से B गई, फिर B से C होते हुए C से D आई, वापस यहाँ से फिर आई Q में, Q के बाद फिर ब्रुश B2 में, और वापस गया गया अपनी बैटरी का तो पूरा एक सर्किट कंप्लीट है। बात समझ आ गई। ठीक है। तो बेटी विद्युत मोटर में कोई और क्वेश्चन?